अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 हम आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था वो मैंने आपको 12 चैप्टर के तीनों थ्योरम करवा दिए हुए हैं जो आपके अब जो सितंबर के पेपर्स होने हैं उसमें आने हैं। जो नेक्स्ट 3 थ्योरम है वो मैं अभी नहीं करवा रही। होपफुली जब आप स्कूल आ जाओगे तो मैं तब मैं चाह रही हूँ तब मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। तो अभी वो पेंडिंग रखते हैं, वो बुक पर ही करने क्योंकि उसका होमवर्क से कोई कंसर्न नहीं, तो वो आपकी तरतीब वगैरह भी ख़राब नहीं होगी। लास्ट टाइम जो था हमने 7.1 शुरू की हुई थी थ्योरम से पहले, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और होमवर्क में भी कोई मसला नहीं होगा, आपने वहीं से होमवर्क कंटिन्यू करना है। 7.1 का के 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को मैंने करवा दिया तो उसके सब पार्ट्स हो चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लिया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको ये वीडियो सेंड करने से पहले वो वाली वीडियो भी सेंड करूँगी। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता पहले वो सुन लेंगे ताकि उनको क्वेश्चन नंबर 1 भी आ जाए, फिर वो इस वीडियो को सुन लें। यानी आज के लेक्चर में 2 वीडियो सेंड होंगी, एक पुरानी वाली और एक ये वाली, ताकि आपको दोनों अच्छे से आ जाए। 7.1 इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगी। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और लंबा नहीं है, ठीक है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन बुक से रीड करना है आपने। वो कह रहे हैं सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर द एक्सट्रीनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझें। वो कह रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले तो आपको बताइए कि इक्वेशन है, आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे भी इसमें से इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जब आपको सॉल्यूशन कहें या सॉल्व कहें, इसका मतलब होता है कि जो इसमें वेरिएबल है ना उसका आंसर निकालें। सोल्यूशन सेट का मतलब होता है ना एक्स वाई का आंसर निकालें, इसमें सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है, मतलब सॉल्व का मतलब एक्स का आंसर निकालें। एक्स का मुझे आंसर सिंपल से सिंपल करके निकालना होता है, वो तो हम देखते हैं हम किस तरीके से निकालते हैं। आगे उसने कहा चेक फॉर एक्सट्रीनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 1 में चेकिंग की है ना हमने, ये भी वही काम है। उसमें लिखा नहीं था हमने, फिर भी उसमें की। इसमें लिखा देखिए, जिसमें सोल्यूशन कहा होगा ना उसमें आपने चेकिंग करनी है। इसमें तो उन्होंने स्पेसिफिक खुद भी लिख दी है कि चेकिंग करें, और इसमें उन्होंने इसलिए लिखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब उनकी चेकिंग करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जिसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के बाद वो एक्स की वैल्यू को जो हम चेक करेंगे और आंसर इक्वल ना आए, हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट है, और अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है। तो ये आपको पता चलेगा। मैंने आपको मेन जो है बेसिक समझा दी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 1 बेटा मैं आपके लिए कर रही हूँ। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए मुझे इसमें से एक्स चाहिए। मैंने आपको बताया सोल्यूशन का मतलब जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका आंसर निकालें। एक्स चाहिए, एक्स को अकेला करना है। उससे पहले सबसे पहले इस पर स्क्वायर रूट है जो कि परेशान कर रहा है, तो स्क्वायर रूट को सबसे पहले ख़त्म कर लें। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है ताकि वो उसको काट दे। आपको पता होता है अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो हम उसका स्क्वायर ले लेते होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला स्क्वायर रूट होता है ना, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, और ऊपर पावर कितनी है, ये पावर 2 है, तो वो ये और ये कट जाते हैं। तो असल में हम ऐसे तो नहीं लिखते, हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो वो उसके स्क्वायर रूट को काट देगी। रीज़न उसके पीछे ये होती है बेटा। अब हम वही काम करने लगे हैं। हमने कहा कि टेकिंग स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है, और एक जो इक्वेशन के काम एक साइड पे करें वो दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। हमने इस क्वेश्चन की दोनों साइड्स का बेटा ले लिया स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लिया तो आगे सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये तो इससे कट जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये रह गया 3x + 4, और नेक्स्ट आ गया 2 को 2 टाइम्स करें 4। इसका मतलब होता है कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। यानी उस 2 जितनी पावर जो थी, सपोज 3 के ऊपर 3 डाला हो, 3 के ऊपर 2 डाला होता है, इसका मतलब ये था कि 3 2 6 कर देना है। इसका मतलब ये था कि 3 को 2 दफ़ा लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए इसलिए मैं ज़रा थोड़ा जो है ना इस तरह की सिंपल बातें बता रही हूँ ताकि उनको भी समझ आए साथ साथ। अब मुझे एक्स चाहिए, अकेला करना है। सबसे पहले तो एक्स के साथ वाले को नहीं छेड़ते होते, हम उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट लिखा होता है ना उसको एक एक करके उधर लेके जाते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको अकेला करना है, ठीक है। मैं सिंपल वे में इसलिए समझा रही हूँ आपको। अकेला करने का मतलब होता है कि उसको एक साइड पे रहने देना है। ये 4 प्लस है, उधर जाके हो जाएगा जी -4। 0 एक्स के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 0/समथिंग 0, सोल्यूशन आ गया जी 0। अब हमने करना है, क्वेश्चन समझे हो गया हल। अब हमने करना है इसकी चेकिंग। जैसे पीछे क्वेश्चन में की चेकिंग क्या करती थी कि हम पुट करते थे जो आंसर आया होता था इन क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को नाम दे दिया है 1 का। यानी जो चेकिंग का मतलब होता है जो आंसर आया है ना उसको क्वेश्चन में पुट करें। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होती थी, उसमें चेकिंग का मतलब होता था कि आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट करें। इसमें एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, आंसर को क्वेश्चन में पुट कर देना है, और अगर इक्वल साइड आ जाए तो हम कहेंगे ये इसकी चेकिंग हो गई जी सही। हमारी क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें पुट करनी है एक्स की वैल्यू। चेकिंग का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू लिख देते हैं।
इस साइड को इस साइड पे रहने देना है, इस साइड को इस साइड पे रहने देना है। चेकिंग में इधर उधर वाली साइडें नहीं चेंज करते, जो जहाँ है इसको वहीं रह के चेक करना होता है। 3 0 0 इंटू 0 + 4 0 4 का इसको तो हल नहीं ना कर सकते। ये देखें, ये आंसर क्या आ गया, सेटिस्फाई हो गया। यानी इसमें एक्सट्रीनियस रूट नहीं है। एक्सट्रीनियस रूट का मतलब होता है जिसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। हमें उसने कहा था सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहा था, हमने सॉल्व कर लिया। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो उसका मतलब होता है सोल्यूशन सेट निकालने। एंड पे आपने लिखना है सो सोल्यूशन सेट इज, क्या आंसर आया था एक्स का, ऐसे ब्रैकेट डाल के जो आंसर है वो लिख देना है। ये जो हमने काम किया ना, ये हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, क्या ये आंसर इसी का ही, और ये आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन किया, फिर उसकी चेकिंग की, लास्ट पे उसका ये आंसर लिख देना। ये तो मैंने वैसे ही बताया इसके नीचे, ठीक है। ये सीक्वेंस है, सारे पार्ट ऐसे हैं, बहुत आसान है। किसी में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, किसी में क्यूब लेना, सॉरी स्केल लेना पड़ेगा, किसी में क्यूब लेना पड़ेगा। एक जो है मैं पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा करवा देती हूँ, फिर मैं आपको और पार्ट आगे करवाऊँगी। क्यूब रूट वाला जो है ना, बल्कि ऐसे करती हूँ, पार्ट नंबर 5 करवाती हूँ, क्योंकि 5 हो गया तो 2 भी हो जाएगा। 3 और 4 जो है पार्ट, वो बिल्कुल 1 पार्ट की तरह है, वो अब आपने कर लेने। आसान है बेटा, करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप कह रहे हैं मैंने ज़्यादा अगर थोड़ा सा 1-2 पार्ट खुद दे दिए करने के लिए, तो ऐसा मसला नहीं। आसान होते हैं तो मैं आपको देती हूँ। अगर कोई मुश्किल बात हो तो मेरे करवाने वाली हो, तो आपको पता है मैं मोस्टली खुद ही करवाती होती हूँ। सेकंड पार्ट में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि 5 पार्ट उसी तरह का, बल्कि 5 पार्ट में और भी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि उसमें भी ये थोड़ी क्यूब थोड़ा नीचे आना था, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, बिल्कुल इतना सा। अब इसमें भी एक्स निकालना है 2, इसमें भी एक्स निकालना है। एक्स के मसला ये आ गया, दोनों पे क्यूब रूट आ गए। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया था, क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्यूब ले लेंगे। हम कह लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ साइड की शॉर्ट फॉर्म होती है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, इसका ले लिया क्यूब, ये वैल्यू लिखी है, इसका ले लिया क्यूब, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, कटिंग हो गया ना, वो हम ऐसे काट नहीं रहे, ऐसे काट भी दे तो ठीक। पीछे बच गई सिर्फ अंदर, क्योंकि पूरे का पूरा क्यूब रूट खत्म हो गया, अंदर बच गई सिर्फ ये वैल्यू हमसे। और ये छोटा सा डालते होते हैं बेटा, क्यूब रूट बड़ा नहीं डालना। बिल्कुल सादा क्वेश्चन बन गया। इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लें। एक्स वालों को आपके मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, सिंपल वालों को एक साइड। 2x था, इस एक्स को इसके पास ले आए, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, दरमियान में इक्वल का साइन। ये -2 पहले से लिखा हुआ है, ये +3 वहाँ जाके हो जाएगा -3। यानी एक्स वाली साइड्स को एक साइड, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, और विदाउट टर्म्स जो थी वो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको एक साइड पे कर लिया। प्लस माइनस -2 में से 1x निकालें, 1x, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, प्लस डालें ना डालें आपकी अपनी चॉइस होती है। माइनस माइनस प्लस, प्लस किया तो 5 आ गया, लेकिन वैल्यू का साइन होता है बड़ी का। ये लिख लेते हैं कि x का आंसर आ गया 5, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हमने करना है चेक, वही काम। चेक का मतलब था पुट आंसर, यानी पुट आंसर इन क्वेश्चन। वो पुट आंसर इन क्वेश्चन तो नहीं मैं लिखती, मैं असल में बोल ऐसे रही होती कि पुट आंसर इन क्वेश्चन, यानी इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें एक बार, लिखने का ज़रा होता है कि आसानी से समझ आती है, ज़रूरी स्टेप नहीं होता, आप डायरेक्ट पुट कर दें तो वो भी ठीक है। जहाँ जहाँ x है, किधर गया, उधर वहाँ वहाँ हम पुट कर देते हैं -5। अब इसको करते हैं सॉल्व। पहले वाले को भी, बाहर वाले को नहीं, क्यूब रूट को छेड़ना, अंदर वाले को देख लेते हैं। इसको ऐसे चलाते हैं, -5 + 3 -5 -2, सॉरी 2 5 पर 10 था, ठीक है। आंसर क्या आ गया, +- और बढ़ेगा साइन, और इधर भी क्या आ गया माइनस। देखिए बिल्कुल एक जैसा आंसर आ गया। तो नीचे आपने लिख देना है सो सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट की शॉर्ट फॉर्म है। सो सोल्यूशन सेट इज, क्या होता है सोल्यूशन सेट, ब्रैकेट डालें और आंसर लिख दें, ठीक है। ये अब सारे पार्ट्स आपने कर लेने हैं। एक 7th वाला, देखें ना जितने हमने क्वेश्चन किए इनमें तो सब में क्या हुआ, दोनों पार्ट्स में क्या हुआ, दोनों में सोल्यूशन सेट सेटिस्फाई कर गया। फिर उन्होंने क्यों लिखा है कि एक्सट्रीनियस रूट है, किसी ना किसी का तो होगा ना, 7th पार्ट में होना है। वो मैं आपको खुद करवा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। 7th पार्ट देखते हैं जी बेटा, ये 7th पार्ट लिख दिया है। एक बात का ख्याल रखें, जो काम मैं करवा रही होती हूँ सिर्फ वीडियो सुनना लिया करें, उसको साथ साथ नोट भी किया करें बेटा। 9 ज़ैनब वाले और 9 फातिमा वाले स्टूडेंट्स। एक बात मैंने और बतानी है, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना बेटा यूट्यूब पे, तो अपलोड होने वक्त थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है। आप जब वीडियो कोई भी यूट्यूब पे देखते होते हो, कोई भी एंटरटेनमेंट वाली भी, तो साइड पे 3 डॉट आ रहे होते हैं ऐसे,
उसको जब हम क्लिक करें ना तो नीचे आ जाता होता है ऑप्शन है क्वालिटी का। तो आपने क्वालिटी इंप्रूव कर लिया करनी है पहले वीडियो की, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, वो अपलोडिंग करने के बाद क्वालिटी कम हो जाती है। जब आप क्वालिटी को करोगे ना, क्वालिटी पर टिक करोगे तो नीचे आएगा एडवांस्ड। एक होता है ऑटोमेटिक क्वालिटी, एक होता है एडवांस। आपने ऑटोमेटिक पे नहीं जाना, आपने एडवांस को क्लिक करना है। वो नीचे पूछ लेंगे कौन सी क्वालिटी करना चाहते हैं, ऑप्शन आ रहा होता है 100 300 वाली, 170 वाली, 1000, सबसे जो बड़ी वाली होगी ना, अगर 1080 वाली आ रही है, आपने उस पर क्लिक करना है इस, और थोड़ा सा वेट करना है, वो थोड़ी ब्राउजिंग होती। इससे ये होता है कि आपकी वीडियो जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की हो जाती है और वो बड़ी नीट नज़र आती है। क्योंकि लेक्चर तो मैं नीट बनाती हूँ, लेकिन जब वो वहाँ अपलोड होता है तो वो कभी कभी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये बात का ख्याल रखना है। इसमें अपलोडिंग करने वक्त होता है, लेकिन जब आप वो इम्प्रूव कर लो, अगर बच्चा कोई इम्प्रूव क्वालिटी नहीं करता तो कभी कभी उसको ब्लर वीडियो नज़र आती है। वो ब्लर वीडियो इसलिए होती है कि इम्प्रूव क्वालिटी कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा काम। ठीक है, ये बात मैंने बतानी थी आपको। अच्छा, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं। सबसे पहले इसमें भी सोल्यूशन ही फाइंड करना है। इसमें x की जगह t आ गया है, तो इसमें सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, वहाँ ले जाते हैं ताकि आसान हो जाएगा को हमारा काम। अब बेटा सेकेंडली हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ख़त्म किया। स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसलिए उसको वहाँ ले गए ताकि उस साइड पर कुछ हो तो सही। दोनों के ऊपर क्या ले लिया, स्क्वायर। ये से कट गया, ये से कट गया, पीछे बच गया ये और इधर बच गया ये। अब टी वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, बगैर टी के एक साइड पे कर लेते हैं। ये तो कट गया, ये तो 0 और -1। ये तो कोई आंसर ना बना, ये कोई आंसर होता है, ये तो इक्वल नहीं होता, तो ये तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता आगे। इसका मतलब ये इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ना, वो जिसका आंसर निकालना था वो पूरे का पूरा कट गया, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल और साथ में लिख दोगे सो सोल्यूशन सेट। इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं, या एम्प्टी लिख दें या आप लिख दें सोल्यूशन सेट एम्प्टी। देखें एम्प्टी का ये भी सिंबल होता है, ये भी। दोनों यहाँ ये लिखें, यहाँ ये लिखें, दोनों को मिक्स करके नहीं लिख देना कि वो भी डाल दें और दरम्यान में वो भी डाल दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा ये आपकी 7.1 कंप्लीट हो गई। इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, जो बात समझना है पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह 7.2 और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।